dear students, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, chapter number 5, that is about algorithms, flowcharts and programs. So now let's learn about these three different concepts which we use. Okay, so first of all, we have provided with the introduction. So in computer, students, computer में एक set of instruction को execute किया जाता है एक specific result तक पहुंचने के लिए. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस और एल्गोरिदम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एंड एल्गोरिदम का सेट होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है या एक फॉर्मूला है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस. सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम को व्यू किया जाता है कि वो एक एलैबोरेट एल्गोरिदम होता है. एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का यूजुअली मीनिंग होता है एक स्मॉल प्रोसीजर जो कि रिपीटेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके, सो दे हैव गिवन यू द टॉपिक एल्गोरिदम. एल्गोरिदम इज डिफाइन, एल्गोरिदम को आप डिफाइन करेंगे एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप से जो कि प्रॉपर सिंटेक्स में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. दे आर नॉट required to be in a proper syntax. Okay, so it can be written. आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके लिख सकते हैं. एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम, दैट इज टू थिंक अबाउट द लॉजिक, लाइक व्हाट शुड बी डन एंड हाउ टू डू इट. सो प्रोग्रामर को क्या वरी करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे प्रॉपर सिंटेक्स एंड रूल्स का यूज करेगा टू राइट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ओके, चलो, दे हैव गिवन यू दिस एल्गोरिदम 1. सो आप यहाँ पे एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट करना है, रीड नंबर्स b and c एंड देन सेट a इक्वल्स टू b इनटू c, देन प्रिंट a एंड देन फाइनली एग्जिट. सिमिलरली यहाँ पे एक एल्गोरिदम है जहाँ पे हम 3 नंबर्स को ऐड करने वाले, दैट इज x इक्वल्स टू p प्लस r प्लस s. सो इसके लिए स्टार्ट, फिर आप नंबर्स रीड करेंगे p r and s एंड देन सेट करेंगे x इक्वल्स टू p प्लस r प्लस s. Finally print x and then exit. Next we have topic flowchart. Flowchart क्या है? Flowchart एक type of diagram होता है जो कि एक algorithm workflow या process को represent करता है जिसमें steps show किए जाते हैं as boxes of various kinds and उनका order show किया जाता है उन्हें connect करके with the help of arrows. So basically ये जो diagrammatic representation है ये illustrate करेगी एक solution model को to a given problem. And flowcharts का आप यूज करते हैं in analyzing, designing, documenting or managing a process or program in the various fields. Next we have standard flowchart symbol. So first of all we have start or stop symbol. So ये symbol represent करता है एक flowchart की beginning and ending को. Second we have input और output symbol. These are the symbols they have given you alongside. Okay, so input and output symbol क्या है, इसका आप यूज करेंगे इनपुट की एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम अ यूजर और द आउटपुट कंक्लूडेड. देन वी हैव फ्लो लाइंस. तो फ्लो चार्ट सिंबल्स को कनेक्ट किया जाता है फ्लो लाइंस का यूज करके. ठीक है, यहाँ पे जो ये एरो की डायरेक्शंस होती हैं ये सीक्वेंस के फ्लो को शो करेगी. प्रोसेसिंग सिंबल, दिस इज अ प्रोसेसिंग सिंबल जिसको आप एक प्रोसेस को इलिस्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, एन एक्शन और एन ऑपरेशन. देन डिसीजन बॉक्स का यूज किया जाता है कुछ कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड जिस कंडीशन का आंसर होगा वो डिटरमाइन करेगा द एरोज विच आर कमिंग आउट ऑफ द सिंबल. लास्ट वी हैव कनेक्टर का यूज किया जाता है एक फ्लो चार्ट के किसी भी पार्ट को अनदर पार्ट से कनेक्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट. नंबर 1 वी हैव सिंपल फ्लो चार्ट. तो सिंपल फ्लो चार्ट एक सिंपल सीक्वेंस है स्टेप्स का जिसमें कोई ब्रांच कोई लूप प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, so now let's draw a simple flow chart to find the area of a circle of its radius is given. So for that आपको क्या करना है, start, then read radius r of the circle, then processing होगी area equals to 3.14 into r, and then यहाँ पे आपको area print हो जाएगा output box में, and then finally stop. Next we have branch flow part. Branching process है जहाँ पे 1 or 2 of more alternate paths of computations को follow किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे टू फाइंड आउट कि जो वेदर जो गिवन नंबर है वो इवन है और ऑड. सो ये जो टाइप ऑफ ब्रांचिंग है फ्लो चार्ट में किसकी वजह से होती है, कुछ कंडीशंस की वजह से होती है.
एंड जो रिजल्ट है उसको डिसीजन बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है इन अ फ्लो चार्ट. ओके, सी द जनरल डायरेक्शन, एक फ्लो चार्ट में जो जनरल डायरेक्शन है फ्लो की वो टॉप टू बॉटम होती है और लेफ्ट टू राइट होती है. Next we have looping flow chart. See, this is a branch flow chart they have given you. Okay. Next we have looping flow chart. See, loop क्या है? Loop होता है sequence of instructions जो कि एक specified number of times तक repeat होता है जब तक एक particular condition met नहीं हो जाती. For example, यहाँ पे एक flow chart create किया है to print the sum of n numbers. Okay, so आपने start किया, then आपने set first क्या किया 1 and sum equals to 0. Then read n. Okay. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दो कंडीशन है. इफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, अगर येस है तो सम आएगा इक्वल्स टू सम प्लस आई. ठीक है, अगर नो है देन प्रिंट सम एंड देन फाइनली स्टॉप. दिस इज अ लूपिंग फ्लो चार्ट. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, कम्युनिकेशन. ठीक है, फ्लो चार्ट आपके एक बेटर वे है कम्युनिकेट करने का. ठीक है, जो लॉजिक है एक सिस्टम का सभी कंसर्न और इन्वॉल्वमेंट से उसको कम्युनिकेट करने का द बेटर वे इज फ्लो चार्ट. सेकेंड, वी आर इफेक्टिव एनालिसिस. सो फ्लो चार्ट की हेल्प से प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है एक ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, देयर बाय जिसमें कॉस्ट एंड जो टाइम का वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. सो प्रोग्राम फ्लो चार्ट एक क्या करता है? गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की तरह सर्व करते हैं जो कि वेरियस पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड है, मेकिंग थिंग्स मोर एफिशिएंट. नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंट कोडिंग. सो फ्लो चार्ट एक गाइड की तरह एक्ट करते हैं ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज. नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस. सो एक ऑपरेटिंग प्रोग्राम की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा ईजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू एक प्रोग्रामर ज़्यादा एफिशिएंटली एफर्ट्स पुट कर सकता है ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. नाउ लास्ट वी हैव प्रोग्राम. सो प्रोग्राम एक सीक्वेंस है स्टेप्स का जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है ईदर बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर. एंड ये मशीन लैंग्वेज ही है जो एक कंप्यूटर समझ पाता है. सो ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम के एक्चुअल एग्जीक्यूशन के दौरान मशीन लैंग्वेज कोड को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है कंप्यूटर में उसमें लोड किया जाता है एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द सीपीयू. ठीक है, दे हैव गिवन यू सम पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज बेसिक, लोगो, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, एक्सेट्रा. All of these are the examples of some high level programming languages of computer. Okay. That's all for the chapter. It is completed over here and I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet very soon in the next session. Till then keep learning well and thanks to all.